10th मैथ्स रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन आप फॉलो करिए स्क्रीन पे। तो आपको दिखेगा कि उसमें आपको 3 + 2√5 जो है वो आपको रैशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सपोज मेथड जैसे कि अप्लाई करते थे पिछले क्वेश्चंस में, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है कि आपने माना कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इनके टू को प्राइम इंटीग्रल्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स हिंदी में आप कहेंगे कि a और b पूर्णांक, और जिसमें a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप a और b आपने लिखा, और b हमेशा आपको मालूम है कि 0 के इक्वल नहीं होता। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b को प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना है p/q के फॉर्म में। तो 2√5 अगर आप इसको इधर ही रहने देंगे तो a/b, अगर 3 को आप ले जाएंगे यहाँ पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो आप माइनस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर √5 की वैल्यू आपको निकालनी है तो a/b - 3/2 भी कर सकते थे। तो आपका 1/2 आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पूरे में 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और a/b - 3 को आपने ब्रैकेट में लिखा। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि a और b जो इंटीग्रल्स हैं यानी कि 1/2 इंटू a/b - 3 जो है वो रैशनल नंबर है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रैशनल नंबर पूर्णांक है, डिवाइजिबल है। तो आपका जब ये रैशनल नंबर है तो आपका √5 भी आपका रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपको पता है कि √5 जो है वो इर्रैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा कंट्राडिक्टी यानी कि विरोधाभास हमको परिणाम क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, यानी कि हमने माना था कि 3 + √5 जो है आपका वो एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 3 + √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि a व b जो है वो पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इंटू a/b - 3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, परंतु हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो √5 = अपरिमेय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, जिसके कारण से हमको विपरीत परिणाम मिला। अतः 3 + 2√5 जो हो गई वो अपरिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसे ही है, आपको 3 पार्ट्स में शायद दिया हुआ है आपको। तो आप देखिएगा, फॉर्म को फॉलो करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको पहला पॉइंट दिया है 1/√2, जिसमें आपको दिखाना है कि ये जो है इर्रैशनल है। तो अब इर्रैशनल है तो कैसे दिखाना है आपको? इसमें भी आपको वही मानना है सपोज मेथड कि 1/√2 को आपने a/b के फॉर्म में लिखा, जहाँ b इज नेवर = 0। ठीक, तो 1/√2 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का मान आपको प्राप्त हो जाता है, यानी कि √2 = b/a हो जाता है। अब b/a जो है आपका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है, और √2 आपका अपरिमेय संख्या, दोनों मान विपरीत हैं। इसके कारण से आपने ये कह दिया कि हमने जो सपोज किया था यानी हमारी जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण थी। इसलिए √2 जो है आपका वो एक अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रैशनल नंबर है, तो 1/√2 भी आपका अपरिमेय होगा यानी कि इर्रैशनल होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके पॉइंट 2 पॉइंट 3 जो है आप कंप्लीट करिएगा।